नमस्कार। आइए इतिहास के एक ऐसे सफर पर चलें जहां हम सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां नहीं बल्कि अतीत को उन लोगों की नज़रों से देखेंगे जिन्होंने उसे असल में जिया था। जरा सोच कर देखिए, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, कोई कार, कोई प्लेन नहीं, बस मीलों का सफर जो कभी-कभी सालों तक चलता था, वो भी खतरनाक रास्तों से। उस जमाने में यात्रा करना सच में इंसानी हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो सवाल ये उठता है कि हम सदियों पुराने समाज को कैसे समझ सकते हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है उन विदेशी यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांतों को पढ़ना जो यहां आए थे। ये बाहर से आए लोग अक्सर उन छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते थे जिन्हें वहां रहने वाले लोग शायद रोजमर्रा की बात समझकर नजरअंदाज कर देते थे। इससे हमें उस समय की सामाजिक जिंदगी का एक बिल्कुल अनोखा, एक बाहरी नजरिया मिलता है। इस सफर में हमारे 3 गाइड होंगे। ये तीनों अलग अलग जगहों से और अलग अलग समय में भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। तो सबसे पहले चलते हैं 11वीं सदी में और मिलते हैं हमारे पहले गाइड से। ये हैं अल बिरूनी। वो कोई आम टूरिस्ट नहीं थे, बल्कि उज़्बेकिस्तान से आए एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनका बस एक ही मिशन था, यहाँ के समाज, यहाँ के ज्ञान और विज्ञान को गहराई से समझना। अब देखिए, उनका तरीका कितना अलग था। वो सिर्फ घूम फिरकर चीजें नहीं देख रहे थे। उन्होंने संस्कृत सीखी, यहाँ के ग्रंथों का अनुवाद किया और ज्ञान को सीधे उसकी जड़ों से समझने की कोशिश की। मतलब उन्होंने भारत को उसकी किताबों के जरिए समझा। तो चलिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं। भारत को समझने के लिए अल बिरूनी ने सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया? व्यापार के मौकों पर, सैन्य रणनीतियों पर, या फिर लिखित ग्रंथों और यहाँ की ज्ञान प्रणालियों पर? चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे 300 साल आगे चलते हैं, 14वीं सदी में। यहां हमारी मुलाकात एक बिल्कुल अलग तरह के यात्री से होगी। ये हैं मोरक्को से आए इब्न बतूता। अल बिरूनी जहां एक विद्वान थे, वहीं इब्न बतूता के अंदर एक एडवेंचरर की आत्मा थी। उन्हें दुनिया को पढ़ने से ज्यादा अपनी आंखों से देखने और अनुभव करने का जुनून था। उन्हें हर नई और अनोखी चीज आकर्षित करती थी। उन्होंने उस समय के शहरों, यहाँ के रीति रिवाजों, नारियल और पान जैसी चीज़ों के बारे में, और यहाँ तक कि उस जमाने के कमाल के डाक सिस्टम के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। जो भी उन्हें दिलचस्प लगा, उन्होंने उसे लिख लिया। तो उनके लिखने के अंदाज को देखकर क्या लगता है? उनके वृत्तांत को हम क्या कह सकते हैं? एक एकेडमिक थीसिस, एक राजनीतिक विश्लेषण, या फिर एक पर्सनल ट्रैवल डायरी? और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव 17वीं सदी, जब यहां मुगल साम्राज्य का दौर था। मिलिए फ्रांसवा बर्नियर से। वो फ्रांस से आए एक डॉक्टर और बुद्धिजीवी थे। वो अपने साथ एक यूरोपियन नजरिया लेकर आए थे और उन्होंने मुगल इंडिया को उसी चश्मे से देखा और समझा। बर्नियर की हर बात का आधार थी तुलना। वो भारत में जो कुछ भी देखते, चाहे वो जमीन का मालिकाना हक हो या शहरों की हालत, वो हर चीज की तुलना सीधे अपने देश फ्रांस से करते थे। और ज्यादातर मौकों पर उनकी ये तुलना आलोचना से भरी होती थी। तो आखिरी सवाल, बर्नियर अपने वृत्तांतों में भारत की तुलना अक्सर किस क्षेत्र से करते थे? ऑटोमन साम्राज्य से, चीन से, या फिर यूरोप से? तो हमारे पास 3 अलग अलग यात्री हैं, 3 अलग अलग सदियां और 3 बिल्कुल जुदा नजरिए। आखिर यह सब हमें बताता क्या है? यहां सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ हैं विद्वान अल बिरूनी, दूसरी तरफ हैं साहसी इब्न बतूता, और तीसरे हैं हर चीज की तुलना करने वाले बर्नियर। हर किसी का भारत को देखने का नजरिया उनकी अपनी दुनिया और मकसद से तय होता था। और शायद यही सबसे बड़ी और जरूरी बात है। किसी भी एक यात्री की कहानी पूरी सच्चाई नहीं है। हर कहानी लिखने वाले के अपने नजरिए और तजुर्बे से बनी है। इतिहास कोई एक सीधी कहानी नहीं, बल्कि कई अलग अलग आवाजों का संगम है। और इसीलिए ये सब इतना मायने रखता है। जब हम इन सभी अलग अलग नजरियों को, विद्वान, साहसी और आलोचक, एक साथ मिलाकर देखते हैं, तब हमें अतीत की एक ज्यादा गहरी, ज्यादा मुकम्मल और ज्यादा दिलचस्प तस्वीर मिलती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज कोई यात्री हमारे समाज को देखने आए, तो उसे हमारी कौन सी बात सबसे अजीब लगेगी? शायद हमारे स्मार्टफोन से हमारा लगाव, या हमारी कॉफी पीने की आदतें। है ना सोचने वाली बात?